ठीक है, बैठिए आप इसे पकड़िए। आने वाले टाइम में आपको भी यही देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो रे, लास्ट क्लास हम लोग कहाँ तक गया था? इसमें मैंने क्या लिखवाया था? वेव ऑप्टिक्स कर रहे थे ना हम लोग, वेव ऑप्टिक्स। बहुत अच्छी बात। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसमें। हम लोग क्या नाम था इसका? हाइजेंस प्रिंसिपल, एक टर्म है इसमें, हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ लाइट वेव, लाइट वेव, हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ लाइट वेव। ठीक है ना, फोकस देखते रहना इसमें कि ये ब्लर जैसा नहीं हो रहा हो। ठीक है ना, इस पे ध्यान रखना। क्लियर है? ठीक है ना, ठीक है, थोड़ा सा उसे बंद कर दो, लगा दो इसको। ठीक है, देखो, हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ लाइट वेव। ठीक है ना, वेरी गुड। हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ लाइट वेव, भाई हाइजेंस ने ही एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट दिया था, जिस कंसेप्ट से ये पता चला था कि लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चल करके वेव के शक्ल में चलता है। ठीक है, तो इसने पे क्या कंसेप्ट दिया था लिखेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल में। एक दो स्टेटमेंट है इसका, जल्दी से लिख लेते हैं। ठीक है ना, लाइट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है ना, हाइजेंस ने इसको कहा था। और इसके बाद इसने क्या कहा था कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स व्हेन लाइट ट्रेवल्स इन एनी मीडियम, ट्रेवल्स इन एनी मीडियम एनी मीडियम, इट क्रिएट्स द इट क्रिएट्स द डिस्टर्बेंस। ठीक है, यहीं से लिखना है इसमें, यहां से, इट क्रिएट्स द डिस्टर्बेंस एंड दैट डिस्टर्बेंस ठीक है, प्रोपेगेट्स प्रोपेगेट्स या ट्रेवल, वो डिस्टर्बेंस जो है, दैट डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट्स विथ द स्पीड ऑफ लाइट, विथ द स्पीड ऑफ लाइट। बहुत बढ़िया कंसेप्ट था इसने और बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया था, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इसने ये बात कहा था कि लाइट अगर किसी भी मीडियम में चले, जैसे यहां से टॉर्च जला दिया मैंने, यहां से मान के चलो कि यहां से हम लोगों ने टॉर्च जलाया, टॉर्च जला, तो हम लोगों को आंखों को भले दिख रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन में गया है लाइट, लेकिन इसके आसपास के मीडियम के जितने पार्टिकल है ना, ये सारे पार्टिकल डिस्टर्ब होते हैं। सारे पार्टिकल्स क्या होंगे? डिस्टर्ब्ड होंगे। और ये जितने पार्टिकल डिस्टर्ब्ड होंगे, इन डिस्टर्बेंस जो इसके बाद के जितने पार्टिकल्स है, या फिर पूरे एयर में जो पार्टिकल्स अवेलेबल है, ठीक है, या मीडियम में कोई भी पार्टिकल्स अवेलेबल है, डजेंट मैटर वो ग्लास हो, वाटर हो, लिक्विड, या फिर कोई भी चीज, हवा, वैक्यूम, कुछ भी, तो ये डिस्टर्बेंस क्या करता है? लाइट की स्पीड से इन सब के थ्रू पास करता है। ठीक है, और ये वेव के शक्ल में पास करता है भाई। तो हमें कोई आदमी यहां खड़ा रहेगा तो उसको भी लाइट दिखाई देगा, वो यहां खड़ा रहेगा तो इसको भी लाइट दिखाई देगा। ठीक है ना, पीछे खड़ा रहेगा उसको भी थोड़ा सा लाइट, भले इंटेंसिटी कम हो लेकिन पीछे वाले को भी लाइट दिखाई दे सकता है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब कि डिस्टर्बेंस किसकी स्पीड से चलता है? लाइट की स्पीड से चलता है। ठीक है, अब अपने इस बात को थोड़ा और क्लियरिफाई करने के लिए, इस बात को और क्लियरिफाई करने के लिए हाइजेंस ने क्या कहा था? एक कंसेप्ट दिया था, कहा था कि वेव फ्रंट के फॉर्म में चलता है। तो इसमें एक टर्म लिखो इसमें, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। ठीक है, डिस्टर्बेंस से ही रिलेटेड है ये टर्म। ठीक है, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? लिखेंगे द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स which oscillates in the same phase is called wave front, wave front। ठीक है भाई, समझो पहले वेव फ्रंट क्या होता है। इसने कहा कि मीडियम में हमारे पास इतने सारे पार्टिकल्स, ऊपर है, नीचे है, साइड में है, हर जगह है। तो इसने कहा था कि एक फेज में डिस्टर्ब होने का मतलब क्या है? कहेंगे कि ये पार्टिकल अगर ऊपर गया है तो इसके साथ वाला सब पार्टिकल ऊपर चला जाएगा, सब पार्टिकल ऊपर जाएगा। ठीक है, तो फेज सबका सेम रहना चाहिए। और दूसरे ही कंडीशंस में अगर ये सारे पार्टिकल्स जो मीडियम के पार्टिकल्स है, ये सारे पार्टिकल्स एक के साथ नीचे जाएगा, एक के साथ ये नीचे आएगा, एक के साथ नीचे आएगा, तो कहेंगे अगर ऐसा है
अगर ऐसा है, इस तरीके से है, तो इसको सिंपल शब्दों में क्या कहा था, वेव फ्रंट नाम दिया गया था। ठीक है, वेव फ्रंट को और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिलहाल के लिए ये बात याद रखो कि द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच ऑसिलेट्स इन द सेम फेज इज कॉल्ड द वेव फ्रंट। ठीक है, अब देखो एक साधारण भाषा में भी वेव फ्रंट का डेफिनेशन समझ लेते हैं हम लोग, इसे मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, तो वेव फ्रंट का एक और डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, द क्रॉस सेक्शनल प्लेन, द क्रॉस सेक्शनल प्लेन, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल प्लेन, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू द रे ऑफ लाइट, बहुत खूबसूरत बात है भाई। रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। देखो भाई, ये है वेव फ्रंट का एक कंसेप्ट। या तो ये डेफिनेशन जो बुक में भी ढंग से मिल जाएगा आपको, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट विच ऑसिलेट्स इन द सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट, या फिर द क्रॉस सेक्शनल प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। ठीक है, फ्रंट का मतलब है कि वेव आगे की तरफ चलेगा। ठीक है, पीछे वाला क्यों नहीं होता है, हम आगे इसको भी समझ लेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, फिलहाल के लिए वेव फ्रंट का मीनिंग होता है, जिसका डेफिनेशन इस फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, तो चलो थ्योरेटिकल पार्ट इसमें लिख लिया हम लोग, ये है इसके वेव फ्रंट का कंसेप्ट। अब डायग्राम से समझते हैं कि वेव फ्रंट होता कहाँ है और कैसे बनता है वेव फ्रंट। ठीक है, तो चलिए भाई थोड़ा सा वेव फ्रंट का डायग्राम से समझ लेते हैं कि वेव फ्रंट है क्या चीज़। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन एक बार मिटा देना चाहता हूँ, ये मिटा लिया डेफिनेशन, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो देखो चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा हुआ है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या पढ़े थे हम लोग चैप्टर नंबर 2 में, कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो इस पे ड्रॉ किया गया 90 डिग्री लाइन क्या कहलाता था, इक्विपोटेंशियल सरफेस। बोलो, ये बात पढ़ाया था मैंने। इन सबको क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे। ठीक है, दूसरे तरीके से इसी वेव इक्विपोटेंशियल सरफेस को क्या कहता है कि अगर प्लस वाला चार्ज कोई अंदर में है, जो पॉइंट चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब कहते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस तुमको इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर ड्रॉ करना है, ठीक है ना, सॉरी प्लस चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, तो कहेंगे कि 90 डिग्री लाइन सब जगह खींच दो अच्छे तरीके से, तो ये स्फेरिकल बन जाता था। तो ये हुआ इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 में। अब बस भाई यही काम करना है आपको कि वेव ऑप्टिक्स के अंदर वेव फ्रंट अगर बनाना सीखना है तुम लोगों को, वेव फ्रंट होता क्या है, जो हाइजेंस ने कहा था, तो आप इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्लेस कर दो वेव फ्रंट में। किससे रिप्लेस कर देंगे, वेव फ्रंट में। बाकी सारा कंसेप्ट वैसा ही है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस को किससे रिप्लेस कर देंगे, वेव फ्रंट से। और दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस करोगे रे ऑफ लाइट से। रे ऑफ लाइट का मतलब जो हमारे आंखों को दिखता है कि टॉर्च जला है, लाइट आगे गया, वो लाइट अगर आगे गया है तो उसको 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करते जाओ, तो वो हमें वेव फ्रंट दे देगा। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को जो चैप्टर 2 में पढ़े थे इक्विपोटेंशियल का, उसको रिप्लेस कर दो वेव फ्रंट में, हम लोग सारा डायग्राम इसका बनाना सीख लेंगे, वेव फ्रंट बनता कैसे। तो चलो अब हम लोग इसको देख लेते हैं। तो मुझको बताओ वेव फ्रंट कैसे बनाएंगे भाई। तो वेव फ्रंट के लिए एग्जांपल में देखो इसका, कि अगर हमारे पास पॉइंट सोर्स है, अगर पॉइंट सोर्स कैसा होता है, तो कहेंगे भाई ये देखिए पॉइंट सोर्स, हम लोगों ने मान लिया कि एलईडी बल्ब है, मान लेते हैं एलईडी बल्ब है, तो इससे आंखों से दिखने वाला लाइट कहां जाएगा, ऊपर की तरफ आंखों से दिखेगा, जिसको रे ऑफ लाइट तुम लोग कहते हो, या प्रोपेगेशन ऑफ लाइट जिसको बोल सकते हैं हम लोग। ये रहा इसका रे ऑफ लाइट। ठीक है, ये है इसका रे ऑफ लाइट, ठीक है, या प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, जो आंखों को दिखाई देगा, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट।
तो अभी 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 इक्विपोटेंशियल वाला कंसेप्ट बताया था चैप्टर नंबर 2 का। तो भाई बताओ, अगर रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन ऐसे है तो इस पर 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो क्या ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा कि नहीं? तो इसको कहेंगे हम लोग स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या नाम दिया इसका मैंने? स्फेरिकल वेव फ्रंट। चैप्टर नंबर 2 जैसा ही है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। वेव फ्रंट तो कोई भी पूछे कैसे बनाए भाई वेव फ्रंट, तो कहेंगे इस डेफिनेशन से बनाया है मैंने। ये क्रॉस सेक्शनल प्लेन है, 90 डिग्री कट करो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। और आगे बनाना है, ये देखो 90 डिग्री कट किया, 90 डिग्री कट किया, ये बन गया इसका वेव फ्रंट। रे ऑफ लाइट दिखे वेव फ्रंट बना दो। तो पॉइंट साइज का वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा, याद कर लेना इसको, ठीक है, बहुत काम आएगा ये। फिर से आगे देखो, सेम कंसेप्ट एग्जांपल नंबर 2 में बना दो। अगर ये है रे ऑफ लाइट, ये है रे ऑफ लाइट, तो इसका कैसा होगा? रे ऑफ लाइट, इसका वेव फ्रंट कैसा होगा? तो कहेंगे 90 डिग्री ड्रॉ करो, क्रॉस सेक्शनल प्लेन बनाओ, ये रहा क्रॉस सेक्शनल प्लेन, ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट बोल रहे, ठीक है ना? प्लेन वेव फ्रंट क्यों है भाई प्लेन वेव फ्रंट? क्योंकि कहेंगे कि भाई 90 डिग्री है, किस पर 90 डिग्री है भाई? तो कहेंगे रे ऑफ लाइट पे है, ठीक है, रे ऑफ लाइट पे है, ऐसा मान के चलेंगे। आंखों को दिखता थोड़ा ना है ये नेक्ड आई से, मान के चलेंगे कि रे ऑफ लाइट पैरेलल आया है तो वेव फ्रंट इसमें 90 डिग्री बनेगा और इसका नाम होगा प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। थर्ड नंबर केस देखो, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट डाइवर्जिंग नेचर का है, कोई भी रे ऑफ लाइट डाइवर्जिंग नेचर का है, डाइवर्जिंग नेचर का है रे ऑफ लाइट, ठीक है, इसका वेव फ्रंट बनाओ। तो कहेंगे कि कोई बात नहीं है, इसका वेव फ्रंट हम बना लेंगे। काम क्या करना है? एक एक होता काम करना है, 90 डिग्री सारे लाइन पर ड्रॉ करना है। तो इस पर 90 डिग्री ड्रॉ करो, इसका 90 ये, इसका 90 ये, इसका 90 ये और इसका 90 ये ड्रॉ कर लो। ये देखिए, ये देखिए, कितना बनाना चाहते हो, जितना मन करे उतना बना लो, या तो एक एक को बनाओ। ये सब क्या है? ये तो है रे ऑफ लाइट, जो ब्लैक कलर से लिखा गया है ये है रे ऑफ लाइट, ये क्या है? रे ऑफ लाइट। और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, छोटा छोटा लेना, ऐसा नहीं कि कहना कि सर देखिए नहीं रहा है 90, ये तो कर्व्ड है, छोटा छोटा पार्ट में 90 डिग्री, ठीक है। आगे की तरफ निकला हुआ तो इसको कहेंगे कॉन्वेक्स वेव फ्रंट, कॉन्वेक्स वेव फ्रंट। तो जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये कॉन्वेक्स वेव फ्रंट हुआ। ये लाइट का नेचर कैसा है? डाइवर्जिंग है, किसी एक सोर्स से बाहर की तरफ गया है, आधा बनाया है, तो कॉन्वेक्स वेव फ्रंट। फोर्थ नंबर पॉइंट अगर देखेंगे इसका, तो अगर यही डाइवर्जिंग है, अगर यही कन्वर्जिंग रहेगा, ये यहां 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 कन्वर्जिंग है 90, ये रे ऑफ लाइट हुआ। तुम लिख सकते हो भाई ये सब क्या है? ये सब रे ऑफ लाइट है, ये सारा जो आंखों को दिख रहा है रे ऑफ लाइट है। 90 डिग्री ड्रॉ करो इन सब पे, ये ठीक है। तो इन सब को एरो जिस साइड में हो उस साइड से देखना है भाई। देखना कहां से है? अपना आंख को जहां पे एरो है, रे ऑफ लाइट का जहां एरो है वहां से देखना है, ठीक है। तो यहां से देखोगे इसको आई लगा करके, तो ये सब कॉनकेव दिख रहा है, तो इसको लिखेंगे कॉनकेव वेव फ्रंट, कॉनकेव वेव फ्रंट। ब्लू कलर में जो है वो कॉनकेव वेव फ्रंट है। 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये है वेव फ्रंट। अब हमें नहीं लगता कि वेव फ्रंट बनाने में कोई दिक्कत होगा। तो हाइजेंस ने जो कहा था कि लाइट वेव फ्रंट के फॉर्म में चलता है, और वेव फ्रंट बेसिकली क्या होता है? एक डिस्टरबेंस होता है जो मीडियम में लाइट के चलने की वजह से बनता है। उस डिस्टरबेंस को लेकर के वेव फ्रंट बनाया गया, और इस वेव फ्रंट का जो ट्रैवलिंग होता है वो लाइट की स्पीड से चलता है। अगर ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है तो लाइट की स्पीड से चलता जाएगा, ये कॉनकेव वेव फ्रंट है तो लाइट की स्पीड से जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट है तो लाइट की स्पीड से जाएगा, कॉन्वेक्स वेव फ्रंट है तो ये भी लाइट की स्पीड से जाएगा। 90 डिग्री होना चाहिए रे ऑफ लाइट पे, ठीक है। तो एक साधारण से एग्जांपल से इसको और क्लियर कर लेना चाहते हैं कि वेव फ्रंट होता क्या है, बनता कैसे है। तो फिर से देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, जैसे कि रे ऑफ लाइट में पढ़े थे, एग्जांपल एक और ले लेते हैं हम लोग, ठीक है।
कि ये है एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है इसका नॉर्मल, लाइट रे ऐसे आया है और रिफ्लेक्ट बैक टू द नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो अब मुझको बताओ क्या क्या कहोगे। ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है भाई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो रे ऑप्टिक्स में पढ़े थे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ए ओ को क्या कहोगे, तो ए ओ तो हो गया यहां पर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ऑफ लाइट ध्यान से समझना, रे की बात कर रहा है, तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का इसका वेव फ्रंट कहां है, तो कहेंगे कि सर इस पर 90 डिग्री बनाइए ना आप, ए ओ पर 90 डिग्री बनाओ, ए को बनाओगे कि 10 को बनाओगे, जितना दिल करे उतना बना लो, मैं बना देता हूँ 1 2 3 4 या बना लो इतना। तो ये सब कितने एंगल पे है, 90 डिग्री के एंगल पे है, सब कितने एंगल पे है, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम लोग इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, खत्म कहानी। और सिमिलरली ओबी क्या है इसका, तो ओबी है इसका रिफ्लेक्टिंग, सॉरी रिफ्लेक्टिंग, या ऐसे लिख लो रिफ्लेक्टेड ना, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। अगर ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है तो इस पर भी 90 डिग्री ड्रॉ कर लो, ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट, इन दोनों से थोड़ा सा अलग दिखता है हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, बी केयरफुल हाउ द वेव फ्रंट इज ड्रॉन। बी नंबर देखो, रिफ्रैक्शन का केस, लाइट रे एक मीडियम से आया, दूसरे मीडियम में चला गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ए ओ बी, ए ओ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ओ बी रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट है, तो इसका वेव फ्रंट कहाँ है भाई, तो इसका वेव फ्रंट 90 डिग्री बनाओ, बनाओ 90 डिग्री, यहां पर भी बना लो, ये सब हो गया, ये हो गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड वेव, सॉरी इंसिडेंट वेव फ्रंट, गलती से लिख दिया, इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये रहा इसका वेव फ्रंट। तो भाई हाइजेंस प्रिंसिपल में वेव फ्रंट का जो कंसेप्ट है उसको समझ में आ जाना चाहिए कि वेव फ्रंट होता क्या चीज़ है, ठीक है, बनता कैसे है, और यही वेव फ्रंट लाइट की स्पीड से चलता है तो कहते हैं कि लाइट वेव के शक्ल में चलता है, ठीक है ना। देखो आगे बढ़ते हैं अब इसमें हम लोग थोड़ा सा इस पर आगे बढ़ते हैं। तो ये वेव फ्रंट अब चलेगा कैसे, तो हाइजेंस ने इसी में इंक्लूड किया था कि प्रोपेगेशन ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है ना, प्रोपेगेशन ऑफ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट बनाना तो सीख लिया हाइजेंस प्रिंसिपल के अनुसार कि वेव फ्रंट बनता कैसे है, ये सारे कंडीशन है वेव फ्रंट बनने का। अब ये वेव फ्रंट आगे जैसे यहाँ पे है नंबर 1 से नंबर 2 पर कैसे आएगा, बना तो दिया तुमने, अगर पहला वाला पे है तो दूसरा वाला वेव फ्रंट कैसे आगे बढ़ा, कैसे आगे चला, कैसे आगे आया, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे कैसे करते हुए आगे बढ़ा है ये। तो इसको देखने के लिए लिखेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल में ही, हाइजेंस थ्योरी ऑफ लाइट में ही प्रोपेगेशन ऑफ वेव फ्रंट। तो जल्दी से हेडिंग डालो अब, प्रोपेगेशन ऑफ वेव फ्रंट, प्रोपेगेशन ऑफ वेव फ्रंट, प्रोपेगेशन ऑफ वेव फ्रंट। तो देखो भाई इसमें प्रोपेगेशन ऑफ वेव फ्रंट कैसे करेंगे, इसमें हम लोग प्रोपेगेशन ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है। हाइजेंस ने कहा था वेव फ्रंट तो बनाना तो सीख गए आप लोग, लेकिन यही वेव फ्रंट का प्रोपेगेशन कैसे होगा, चलेगा कैसे, ये मीडियम में कैसे चलेगा या वैक्यूम में कैसे चलेगा, ठीक है। तो पहले इसके डायग्राम को देखना है, ठीक है, उसके बाद इसका थ्योरी लिख लेंगे हम लोग। जैसे देखो मैंने अभी अभी तुम लोगों को कहा था कि अगर ये पॉइंट सोर्स है तो इसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा, स्फेरिकल, इसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा, स्फेरिकल, बना लो स्फेरिकल, ठीक है, बहुत बढ़िया बात, ठीक है, बना दिया। अब देखो दो बात है, पहले सीखो इसको, ये जो पॉइंट सोर्स है जिसको तुम एलईडी बल्ब कह सकते हो, इसका नाम रखा गया प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट या प्राइमरी सोर्स। इस प्राइमरी सोर्स से बनने वाला पहला स्फेरिकल वेव फ्रंट का नाम लिखा गया
प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट। भाई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब प्राइमरी सोर्स कैसा है, पॉइंट साइज है। तो अभी वेव फ्रंट वाला कंसेप्ट में सीख गया कि अगर सोर्स अगर पॉइंट साइज है तो उसका वेव फ्रंट हमेशा स्फेरिकल बनता है। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी वेव फ्रंट। यहां से हाइजेंस ने आगे समझाने की कोशिश किया कि आपको यही कंसेप्ट लेके चलना है कि पॉइंट साइज है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाता है, बस इसी चीज को आगे लेके चलो। तो हाइजेंस ने ये कहा था कि प्राइमरी वेव फ्रंट पे, प्राइमरी वेव फ्रंट पे जितना दिल करे उतना नंबर ऑफ तुम पॉइंट कंसीडर कर लो, 1 2 मैं 3 4 वो कंसीडर करता हूं। तुम चाहो तो पीछे भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग इधर नहीं लेंगे क्योंकि अभी समझना है कंसेप्ट को। लेंगे तो ऐसे करके तो बढ़ेगा ही, इसलिए थोड़ा आगे वाला ही लेके देखें कि आगे प्रोपेगेट कैसे करता है। चलो भाई, हाइजेंस ने कहा था कि प्राइमरी सोर्स पर जो प्राइमरी वेव फ्रंट बना है, इस प्राइमरी वेव फ्रंट पे नंबर ऑफ पॉइंट कंसीडर कर लो, और इस पॉइंट का नाम रखना तुम, इस पॉइंट, इन सारे पॉइंट का नाम क्या रखोगे, सेकेंडरी सोर्स। है नहीं, मानना पड़ेगा हमें सेकेंडरी सोर्स। तो बताओ भाई, ये भी तो सोर्स ऑफ लाइट मानेंगे अकॉर्डिंग टू हाइजेंस। हाइजेंस ने कहा था कि इन सारे पॉइंट को 1 2 3 4, इन चारों पॉइंट को सेकेंडरी सोर्स मानो। सेकेंडरी सोर्स है कैसा दिख रहा है, वो भी पॉइंट साइज दिख रहा है। पॉइंट साइज दिख रहा है तो इसका अपना वेव फ्रंट बनेगा, तो उसका अपना वेव फ्रंट बना लो स्फेरिकल, इसका अपना वेव फ्रंट बना लो स्फेरिकल, इसका अपना वेव फ्रंट बना लो स्फेरिकल, इसका भी बना लो स्फेरिकल वेव फ्रंट। हाइजेंस ने यह कहा था कि प्राइमरी वेव फ्रंट पे जितना नंबर ऑफ पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हो कर लो, और उन सारे पॉइंट को मानो कि वो सेकेंडरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स के जैसा है। ठीक है, अब वही सेकेंडरी सोर्स पॉइंट साइज है तो वो अपना अपना वेव फ्रंट बनाएगा, छोटा छोटा वेव फ्रंट, वो भी स्फेरिकल होगा, 1 2 3 4। अब इस वेव फ्रंट को, इस वेव फ्रंट को हाइजेंस ने कहा था कि आप इसको अलग सा नाम दे दीजिए, तो उसने इसका नाम रखा वेवलेट। क्या नाम रखा, वेवलेट्स। बहुत सारा है तो वेवलेट्स। ठीक है, तो छोटे छोटे जो वेव फ्रंट बने हैं सेकेंडरी सोर्स की वजह से, उनका नाम रखा गया वेवलेट्स। ठीक है, तो दूसरा बात हाइजेंस ने बताया था कि प्राइमरी वेव फ्रंट पे छोटे छोटे सोर्स को कंसीडर करिए, उसका स्फेरिकल वेव फ्रंट बना लीजिए, उसका नाम रख लीजिए वेवलेट्स। इसके बाद हाइजेंस ने कहा था कि एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करो, ये देखो ड्रॉ कर दिया। इस कॉमन टेंजेंट को ड्रॉ करने के बाद उसने इसका नाम रखा सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट, ये नाम रखा उसने। तो भाई देखो, वेव चला कहां से, पहला पोजीशन है प्राइमरी वेव फ्रंट, तो हवा में या मीडियम में इसका पोजीशन तो वेव फ्रंट का बदल गया, आगे की तरफ चला ये। ठीक है, सिमिलरली तुम सेकेंडरी वेव फ्रंट, इस पर भी सेम काम करो, रिपीट करो मेथड को, प्रोसेस को। तो सोर्स कंसीडर करेंगे इमेजिनरी सोर्स, उसका फिर से नाम होगा सेकेंडरी सोर्स, ये अपना अपना वेव फ्रंट बनाएगा जिसका नाम होने वाला है वेवलेट्स। फिर से टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, तो फिर से यहाँ पर ये न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट बन जाएगा, न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। तो देखो भाई, वेव फ्रंट चला यहाँ से, लेकिन आगे की तरफ कैसे बढ़ रहा है देख लो, वेव फ्रंट। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं कि वेव को प्रोपेगेट्स करने के लिए हाइजेंस का जो कंसेप्ट था वो यही कंसेप्ट है, और इस तरीके से आप आगे की तरफ भी बना सकते हैं ऐसे। तो जो वेव फ्रंट यहां से चला था, यहां पहुंचने वाले बच्चा को दिखाई देगा कि लाइट हमारे आंखों तक पहुंच गया है, और वो वेव की शक्ल में इस तरीके से पहुंच गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो वेव फ्रंट आगे की तरफ ज्यादा जाता है। ठीक है ना, और याद रखना, रे ऑफ लाइट बनाना है तो तुम इसी पर 90 डिग्री ड्रॉ कर लो, जैसे ये ड्रॉ किए तो ये इसका रे ऑफ लाइट है, तो बच्चा को तो आंखों से खाली स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा इस तरीके से। ये है कौन सा, ये है रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। तो देखो हाइजेंस ने कितने बढ़िया तरीके से वेव फ्रंट के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वेव फ्रंट को ट्रैवल करते हुए दिखा दिया कि लाइट वेव की तरह चलती है, और आप कहीं पर भी खड़े रहिए आपको लाइट दिखाई देगा, अगर लाइट जल रहा है, इंटेंसिटी अगर अच्छा है तो। ठीक है ना, तो इसी को कहते हैं हम लोग वेव फ्रंट। ठीक है ना, तो इसी सारे पॉइंट को यहां पर लिख लो, एक बार लिख लो, कंसिडर अ पॉइंट सोर्स, कंसिडर अ पॉइंट सोर्स। ठीक है, ओ नाम रख लो इसको, पॉइंट सोर्स ओ। ठीक है, पॉइंट सोर्स ओ विच produce the primary wave front,
प्राइमरी वेव फ्रंट as shown in figure consider a point source O which produce the primary wave front as shown in figure. ठीक है इसमें लिखो now according to Huygens consider नंबर ऑफ, या फिर लिखो इनफाइनाइट मान लो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकेंडरी सोर्स, ठीक है. हाइजन कंसिडर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकेंडरी सोर्स ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट. किस पर मानना है भाई? प्राइमरी वेव फ्रंट पे मानना है, ठीक है ना. प्राइमरी वेव फ्रंट पे मानना है. इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेकेंडरी सोर्स ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट, ठीक है. नाउ दीज सोर्स इज कॉल्ड, अच्छा नंबर ऑफ सोर्स सेकेंडरी सोर्स है ना. दीज सेकेंडरी सोर्स will creates its own spherical wave front, ठीक है. spherical wave front which is called wavelets, ठीक है. उसके बाद देखो ऑन ड्राइंग कॉमन टेंजेंट्स on such wavelets gives the new position of secondary wave front, ठीक है. in this manner the wavelets propagates in medium, ठीक है. सही है, ठीक है ना रे. ओके सही चल रहा है ना, ठीक है. ये आ गया हमारे पास वेव फ्रंट का कंसेप्ट. फिर से देखो यहाँ देखो एक बार फिर रिपीट करते इसको. ये रहा पॉइंट सोर्स का पहला क्या बनेगा? अपना वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है. इसका अपना क्या बनेगा? अपना वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है. अपना वेव जिसको प्राइमरी वेव फ्रंट कहेंगे. इस प्राइमरी वेव फ्रंट पे नंबर ऑफ सोर्स कंसीडर करेंगे तो इसका अपना वेवलेट्स बनेगा. इस वेवलेट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और यही टेंजेंट आगे की तरफ बढ़ता जाएगा तो इस तरीके से वेव बनता चला जाएगा और यह है प्रोपेगेशन ऑफ वेव फ्रंट. इसी कंसेप्ट को हाइजेंस ने प्रोपेगेशन ऑफ वेव फ्रंट में समझाया था और बनाने का तरीका यही है. इसमें जितना आपको कंसीडर करना है, ठीक है ना. और रे ऑफ लाइट दिखाने का दिल करे तो पॉइंट सोर्स से स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए, आपको हर जगह स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है. ये रहा इसका वेव फ्रंट प्रोपेगेट्स कैसे करता है, ठीक है. प्रोपेगेशन ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है. प्रोपेगेशन ऑफ वेव फ्रंट, इस तरीके से वेव प्रोपेगेट्स करते हैं, ठीक है. तुम लोगों ने एक चीज और देखा होगा कि अगर इसको ढंग से बनाए एक बार इस तरीके से, तो ये रहा पॉइंट सोर्स और ये प्राइमरी वेव फ्रंट, उसके बाद का वेव फ्रंट इस तरीके से जाएगा, उसके बाद का वेव फ्रंट ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया. तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये किसका सिग्नल है?
जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा लालायित रहते हैं कि सर हमें हॉटस्पॉट दे दीजिए या वाईफाई का पासवर्ड बता दीजिए। तो तुम देखोगे तो ये वाईफाई की तरफ दिखता है कि नहीं, है ना। तो इसी को क्या कहते हो कि सिग्नल जो वेव के टर्म में होता है वो इसी वजह से रहता है। यहाँ पे ये सब वेव के शक्ल में ही चलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। तो वेव के शक्ल में ये चलता रहता है। तो हमारे पास जो वाईफाई का सिग्नल है वो वेव के शक्ल में इसी फॉर्मेट में दिखाई देता है। ये वेव फ्रंट हुआ, वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी सेकेंडरी सेकेंडरी, बाकी सबको सेकेंडरी ही कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो यह प्रोपेगेशन ऑफ वेव फ्रंट। इस कंसेप्ट से हाइजेंस ने प्रूफ कर दिया था कि लाइट वेव की शक्ल में चलता है। आप कहीं पर भी रखिए, जैसे मान के चलो कि पूरब में, ईस्ट में सूरज रेज होते हैं, उगते हैं, है ना, और घर का दीवारें आगे की तरफ बना हुआ है और घर का जो गेट है वो वेस्ट की तरफ है, तो फिर भी तुम देखोगे कि तुम्हारे घर में लाइट जो है वो आती है। डजंट मैटर कि वो ईस्ट में सूरज उगा है और वहीं पे हमारा पूरा का पूरा दीवार है जो रूम बना हुआ है, और वेस्ट की तरफ से छोटा सा दरवाजा है। अगर रूम के अंदर भी और भी छोटा रूम है तो थोड़ा थोड़ा लाइट वहां पर भी पहुंच जाता है दिन के टाइम पे। इससे पता चलता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं ट्रेवल होकर के वेव के शक्ल में ट्रेवल करता है, ठीक है। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा प्रूफ करना पड़ेगा हमें। तो प्रूफ करने के लिए हमें, हमारे पास वही कंसेप्ट है जो हम लोगों ने रे ऑफ लाइट में पढ़ रखा है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों प्रूफ कर देंगे। तो इससे हाइजेंस का प्रिंसिपल, हाइजेंस का कंसेप्ट प्रूफ हो जाता है। इसलिए हेडिंग डालो इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सबसे पहले हेडिंग डालो इसमें, प्रूफ करेंगे इसको, हाइजेंस प्रिंसिपल को। ठीक है, तो लिखो इसमें प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हमें पता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रूफ होगा, रे ऑप्टिक्स में पढ़ रखे हैं। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाए तो हमारे पास वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ हो जाता है ना। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अगर ऐसा होगा तो हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो वेव ऑप्टिक्स के थ्रू या फिर हाइजेंस प्रिंसिपल के थ्रू इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो बी केयरफुल, याद रखना इसका। वेव फ्रंट ड्रॉ कैसे करते हैं हम लोग, रे ऑफ लाइट में 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ किया हुआ क्या कहलाता है, वेव फ्रंट कहलाता है। तो देखो यहाँ से कंसिडर करो, मान के चलो कि ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एम और एन। सरफेस कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये, ठीक है। तो कंसिडर करो दो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ठीक है, और बहुत ध्यान से और केयरफुली इसको बनाया गया अरेंज करके, ताकि हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ कर पाए। तो देखो मैं दो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कंसिडर करता हूं यहाँ पे, ए डैश ए, बी डैश बी, ठीक है। तो दोनों क्या है, रे ऑफ लाइट है, दोनों रे ऑफ लाइट है। बहुत केयरफुली समझना इसमें, ठीक है। दोनों क्या है, रे ऑफ लाइट है। ए यहाँ पर, बी यहाँ पे, बी कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। इसको बढ़ा दो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को आके एन यहाँ लिख लो और इसको यहाँ बढ़ा दो, एम यहाँ लिख लो, ठीक है। चलो भाई, इस इंसिडेंट रे ऑफ लाइट का वेव फ्रंट कौन सा होगा। तो 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो याद रखना कि एक पर तो ड्रॉ कर लोगे तुम बहुत सारा बना करके, दोनों पे ड्रॉ करने के लिए तो थोड़ा टेक्निकली माइंड से इसको बनाते हैं हम लोग, इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर 90 डिग्री है, ये यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम लोग इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अरे बोलो रे, ठीक है ना, समझ में आया क्या। ये वेव फ्रंट क्या कहलाया, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, कौन सा, एसी, ठीक है। तो भाई देखो, वेव फ्रंट तो बनता है पॉइंट लोगे तो स्फेरिकल करते हुए, जिस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें प्लेन वेव फ्रंट इसका दिख रहा है। तो चलो भाई,
हर एक पॉइंट कंसीडर करो, इसका पॉइंट यहाँ ले लेते हैं और इसका पॉइंट यहाँ पे, हालांकि तुम बहुत सारा ले सकते हो इसमें। तो ये क्या करता है, ये कहता है इस पॉइंट का वेव फ्रंट कहता है कि हम यहाँ से वेव फ्रंट बनाना शुरू किए हैं, स्टार्ट किए हैं, और हमको यहाँ तक पहुँचने में भी समय लगेगा, यहाँ तक पहुँचने में समय लगेगा। कितना समय लगा, तो टी टाइम है तो सभी हवा में ही, सारा का सारा रिफ्लेक्शन और सॉरी इंसिडेंट सब तो एयर में ही है। तो ये कह रहा है कि हम सी से जब तक बी पर पहुंचे हैं तब तक ए वाला क्या किया है कि अपना वेव फ्रंट को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया है। वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट हुआ है, याद रखना क्या कह रहा हूं मैं, वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है। लाइट रे का जो छोटा छोटा वेवलेट्स है, सेकेंडरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स तुम यहाँ पर भी बना सकते हो इस तरीके से, ये बन रहा है यहाँ देखो, ऐसे 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 करके हर जगह बना सकते हो, लेकिन सब का जरूरत नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। ये बना लिया मैंने। अब बता भाई, जब तक इसका वेव फ्रंट ए तक पहुंचा तब तक सी वाला वेव फ्रंट नीचे आ ही रहा था, ठीक है ना। जो यहां से जो वेव फ्रंट जो लाइट रह गया है, इसका वेव सॉरी सेकेंडरी सोर्स यहाँ पे है, तो इसका वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट होना शुरू किया, तब तक सी का वेव फ्रंट नीचे आ ही रहा है। तो वेव फ्रंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, वो क्या बन जाएगा, ये इसका जो जस्ट पहुंचा है वेव फ्रंट यहां तक, और इसका जो वेव फ्रंट तब तक ऊपर पहुंच गया, तो इसका लास्ट वेव फ्रंट और इसका पहला वेव फ्रंट जो पहुंचा है यहाँ पे, इस दोनों के बीच में टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये कहलाएगा हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो चलो भाई, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, और थोड़ा सा रे ऑप्टिक्स वाले टर्म में चले जाते तो ये क्या कहलाता है, इसका नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता था वहां पे, और यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करोगे इसका, तो ये इसका रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बी केयरफुल, इसका नाम पॉइंट का नाम रख लो डी, ठीक है भाई। देखो डायग्राम को ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री ही है, रे ऑफ लाइट और वेव फ्रंट पे, ये वेव फ्रंट हुआ, ये रे ऑफ लाइट हुआ, ठीक है, ठीक है ना। पहले लिख लो, फिर दोबारा एक और डायग्राम इसको बना देते हैं, लिख लो। कंसीडर अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कंसीडर रिफ्लेक्टिंग सरफेस एम एन, ठीक है, एम एन, on which two rays of light, two rays of light, A dash A and B dash B are incident, ठीक है, incident. So the perpendicular line, line AC gives the incident wave front, incident wave front, ठीक है। नाउ अब क्या किया इसमें, इंसिडेंट वेव फ्रंट, नाउ एज वेव फ्रंट एट ए स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, थ्योरी में भी पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, एक बार में समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एज वेव फ्रंट एट ए स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, एट सेम टाइम, एट सेम टाइम वेव फ्रंट ऑफ सी ऑफ बी डैश बी, ठीक है, फ्रॉम सी इज जस्ट arrives at point B. So the common tangent कहाँ से भाई, D to B gives the reflected wave
फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये दे देगा इसका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। देखो भाई थ्योरी लिख दिया है मैंने, ठीक है। इस डायग्राम को फिर से एक बार समझने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो भाई कैसे बनाया है मैंने, तो एक बार बहुत जल्दी से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, दो लाइट रे इंसिडेंट किया। कौन कौन सा इंसिडेंट किया, तो बी डैश बी, ए और ए डैश। तो रे ऑफ लाइट का कंसेप्ट क्या था, रे ऑप्टिक्स में ये नॉर्मल था, ठीक है, ये एंगल इंसिडेंट था। इस पर ये लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट हुआ इसका, ठीक है। तो कह रहा था कि भाई इस पे ए डैश पे बहुत सारे सेकेंडरी सोर्स कंसीडर करो ना अपना, तुमको कितना करना है करो अपना अपना, यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ से भी कर लो तुम, बहुत सारा जितना दिल करे उतना कर लो, ठीक है। यहाँ पे तो कंसेप्ट हमारा ये कहता है कि इन सब को छोड़ देना है, इन सब को छोड़ देना है, ब्रेन लगाना है हमें, क्योंकि हमें प्रूफ करना है, तो ब्रेन लगा के ही प्रूफ करेंगे, फालतू चीज तो कर नहीं सकते। कहेंगे कि ए पे और सी वाला ये दोनों इक्वल है, ए का वेव फ्रंट और सी का वेव फ्रंट दोनों इक्वल है। ये समझने के लिए, लिखना नहीं है इसको, क्योंकि भाई 90 डिग्री लाइन है ना रे, ये 90 डिग्री यहाँ है, ये 90 डिग्री यहाँ है, तो इन सब का बनाने का कोई मतलब है ही नहीं, आपको छोड़ दीजिए इन सबको, खाली यहाँ पे अब रे ऑफ लाइट बना दीजिए यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई देखो हम लोग अपना अपना वेव फ्रंट बनाने जा रहे हैं, तो बनाओ बनाओ, कितना बनाओगे, तो कहेंगे कि ये लोग बना रहे हैं, तो कहेंगे हमें तुम लोगों से कोई मतलब ही नहीं है, तुम लोगों को भी छोड़ देंगे। तो ए पर जो वेव फ्रंट है वो सरफेस एम और एन तक, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक पहुंच चुका है, तो ये तो इंसिडेंट करते हुए आ रहा था, अब इसका काम है रिफ्लेक्ट कर, तो रिफ्लेक्ट करेगा तब तक ये यहां पहुंच चुका था, कहां तक पहुंच चुका था, PQ तक पहुंच चुका था। तब तक सी वाला जो वेव फ्रंट है वो इस तरीके से बनते 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 बी तक आया था, और अब ये रिफ्लेक्ट करना शुरू किया है यहां से, तो इसीलिए इसका लास्ट वाला वेव फ्रंट जब तक सी का वेव फ्रंट यहां पहुंचा है जितने टाइम में, उतने टाइम में PQ वाला वेव फ्रंट और इसका 90 डिग्री लिया गया है, और ये रे ऑफ लाइट इसका लिया गया है, ठीक है। आई होप ये बात अब थोड़ा बहुत समझ में आया होगा क्या कहा है मैंने, ठीक है। ए वाला वेव फ्रंट लेंगे और सी वाला वेव फ्रंट लेंगे, या दूसरे शब्दों में ए का सेकेंडरी सोर्स और सी का सेकेंडरी सोर्स, बाकी सबसे मतलब नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, इस तरीके से स्लाइटली करके 90 डिग्री लिया गया है, इंसिडेंट वेव फ्रंट लिया गया। तो जब तक ए का वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट होकर PQ तक पहुंचा, तब तक सी का वेव फ्रंट बी तक ही पहुंचा है। तो देखोगे तो जनरल फिगर में बहुत खूबसूरत डायग्राम बनाएंगे, छोटा सा इजी डायग्राम। तो कैसे बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, इंसिडेंट वेव फ्रंट हुआ तो ये एंगल इंसिडेंट कहलाएगा, ठीक है। और यहां से ये वाला लेंगे, ब्लैक पेन से बना लो, ठीक है। एक वेव फ्रंट यहाँ पे देंगे, ये 90 डिग्री बना करके यहाँ जाएगा, ठीक है। इसका नाम था ए, इसका नाम क्या रखे थे, बी, इसका नाम रखे थे सी, इसका नाम रखे थे बी। भाई देख लो ये सारा फिगर, इस फिगर को बनाना है, ऊपर वाले को नहीं, इसको जरूर बनाना है इस फिगर को। ए डैश था, ये बी डैश था, ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। और भाई ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्यों आया है, आई होप इतना काम तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ खाली, बस नहीं आए समझ में तो हम एक बार बता देना। क्या ये टोटल 90 डिग्री है, बिल्कुल है भाई 90 डिग्री। क्यों है 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, दिख रहा है, ओके है ना रे, वेव फ्रंट के साथ। तो ये अगर 90 है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट मान लेंगे जो नॉर्मल के रिस्पेक्ट में होता है, ये मैं हिंट दे रहा हूँ, पूरी बात नहीं बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस आई, आप अपना करके देख लो। अगर तुम देखोगे तो ब्लैक पेन से ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस आई, तो ये एंगल निकालोगे तो ये एंगल आ जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, ठीक है। तो चलो भाई बहुत खूबसूरत तरीके से देखो, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ACB, शॉर्टकट में सीखना है तो इतने ही बात सीखना है तुमको। दो ट्रायंगल बनाना है इस तरीके से, बेस कॉमन रखना उसका AB, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू AB क्या आ जाएगा इसका कॉमन, और एंगल D इज इक्वल टू एंगल C कितना हो जाएगा 90 डिग्री, सब इक्वल है। एक चीज और ध्यान में रखना कि AD का डिस्टेंस इज इक्वल टू BC का डिस्टेंस भी इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है भाई, ये डिस्टेंस है। कोई पूछेगा सर काहे लिखे आप, तो कहेंगे कि है तो हवा में ना सब, तो जितना समय A से D तक जाने में लगा उतना ही समय B से C तक आने में लगा, क्योंकि स्पीड वही है, ठीक है, टाइम उतना ही मान के लेके चले हैं, तो दोनों डिस्टेंस है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा कंकरेंट हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ये हो जाएगा
प्रूव्ड। यहाँ से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ हो जाता है। आई होप इन सब बात को थोड़ा सा रिकॉल करोगे, धीरे धीरे समझने की कोशिश करोगे तो ये चीज़ें आ जाए। ठीक है, ठीक है। एंगल सॉरी 90 माइनस आई कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ना 90 डिग्री, यहाँ तक है, गलती से ये यहाँ तक 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 है और ये 90 माइनस आई है, तो ये एंगल आई हो जाएगा। ठीक है, एक बार यहाँ देख लेना, नॉर्मल से इंसिडेंट एंगल ये है, और परपेंडिकुलर अगर देखोगे तो मैं यहाँ बना देता हूँ मैं कि ए डैश ए किस पे परपेंडिकुलर है, ए सी पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, बाकी सब चीज़ को देख लेना तो एंगल आई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रूफ कैसे होता है। ठीक है, तो बिल्कुल वेव का कंसेप्ट है, अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखोगे कि पानी में बॉल मारते तो वो जो वेव क्रिएट होता है, तो किनारे से टकरा करके वापस रिटर्न बैक होता है, उसी को रिफ्लेक्शन ऑफ वेव कह के यहाँ पे इन चीज़ों को प्रूफ किया गया है। ठीक है, जब तक सी वाला वेव फ्रंट बी तक पहुंचा है तब तक ए वाला वेव फ्रंट डी तक पहुंच चुका था, तो समय तो उतना ही लिया, और हवा में है तो लाइट का स्पीड भी उतना ही रहेगा, तो डिस्टेंस ए डी और बी सी का डिस्टेंस इक्वल रहेगा, इसीलिए यहाँ पे ए डी इक्वल्स टू बी सी लिखा गया है। ठीक है, कितना टाइम का रिकॉर्ड हुआ है? खत्म करो।